बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़ा जदीदा सफ़ा 205, तीसरी हदीस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन अरबाउन चार चीज़ें हैं। मन कुन्न फ़ीही काना मुनाफ़िक़न खालिसन, जिसमें हो वो पक्का मुनाफिक है, खालिस मुनाफिक। ये बात जहन में रख लें, मुनाफिक यानी निफाक की दो किस्में हैं। ठीक है, एक है निफाक अमली और दूसरा है निफाक एतकादी। दो किस्म का निफाक होता है। मुनाफिक अमली वो अमल ऐसे करता है, यानी मुनाफिक अमली जो है वो ऐसा मुनाफिक है, इसलिए मुनाफिक है कि वो अमल ऐसे करता है जो काफिरों के हैं, गैर मुस्लिमों के हैं, मुनाफिकों के हैं, वो अमली मुनाफिक है। ठीक है, ऐसा शख्स गुनाहगार है और लेकिन ऐसे शख्स से ताल्लुकात वगैरह रखे जाएंगे, क्योंकि ये है मुसलमान लेकिन अमल मुनाफिकों की तरह करता है, तो ये अमली मुनाफिक कहलाता है। दूसरा मुनाफिक है जो एतकादी मुनाफिक हो। एतकादी यानी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम, औलिया, सहाबा और अहले बैत के बारे में गलत अकायद रखते हैं। उनके यानी वो हमारे सामने तो इन सब की ताज़ीम करते हैं, हमारे सामने तो इनका अच्छा जिक्र करते हैं, लेकिन जब अपनी मजलिसों में होते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर या अम्बिया और औलिया पर ये तरह तरह की बातें करते और उनकी बेअदबी करते और गुस्ताखियाँ करते हैं। तो ऐसे यानी बदअक़ीदा लोग, बदएतिक़ाद, तो ऐसे मुनाफिकों से के साथ मेल जोल रखना, खाना पीना वगैरह, ये सब शरन ममनू है। ठीक है, एतक़ाद मुनाफिकी जो एतक़ादी निफाक रखते हैं उनका ख़ातिमा भी बुरा होने यानी बुरा होता है, कुफ्र पर ख़ातिमा होता है कि जिनके अकायद कुफ्रिया होते हैं, बातिला होते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर वो कलमा पढ़ते हैं, मुसलमानों के साथ सामने भी वो उनका अच्छा जिक्र करते हैं अल्लाह वालों का, लेकिन पीठ पीछे या अपनी मजलिसों में वो इन पर तरह तरह की तोहमतें वगैरह लगाते हैं और इनके बारे में उल फूल बकते हैं। तो फरमाया चार चीज़ें हैं जिनमें भी यानी जिसमें भी होंगी वो पक्का मुनाफिक है, जिसमें भी हों वो पक्का मुनाफिक है, खालिस मुनाफिक। वमन कानत फ़ीही खसलतुन मिनहुन्ना, और जिसमें इन खसलतों में से कानत फ़ीही खसलतुन, एक खसलत हो, एक आदत हो, मिनन निफाक़ी, निफाक से, हत्ता यदअहा, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। यानी जिसमें इन चार में से एक खसलत हो तो उसमें निफाक की एक आदत है। कानत फ़ीही खसलतुन मिनन निफाक़ी, तो उस शख्स में क्या है, मुनाफिकत की सिर्फ एक आदत है, एक खसलत है, जिसके अंदर एक खसलत पाई जाती हो इन खसलतों में से। हत्ता यदअहा, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। अब आगे जिक्र हो रहा है कि वो चार चीज़ें कौन सी हैं, वो चार खसलतें, चार आदतें कौन सी हैं कि जिसमें भी हों वो मुनाफिकन खालिसन, पक्का मुनाफिक है। पहली है इज़ा तुमिना खाना। इज़ा तुमिना, जब अमीन बनाया जाए, खाना तो ख़यानत करे, व इज़ा हद्दसा काज़बा, और जब बात करे, हद्दसा बात करे, इज़ा जब, काज़बा झूठ बोले, व इज़ा और जब आहदा वादा करे, गदरा धोखा दे, व इज़ा खासमा और जब झगड़ा करे, फाजरा झूठ बोले। ये चार खसलतें हैं। ठीक है, अमानत में ख़यानत करने वाला, यानी अमानत अमीन बनाया जाए तो वो ख़यानत करे, मुनाफिक है। झूठ बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ करे, धोखा दे, और जब झगड़ा करे तो गाली दे। किसी हदीस में 3 और कहीं पर 4 जिक्र की जाती हैं ये खसलतें। मौका महल के मुनासिब
यानी मौका महल की मुनासिबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खसलतें इरशाद फरमाई, कहीं पर 3 और कहीं यहाँ पर अब इस हदीस में 4 खसलतें बयान हुई। शरहुल मुफरदात, इनकी शरह। अल मुनाफिक, मुनाफिक कौन है? मैं युज़हिरु गैरा मा यस्तुरु, उसे जाहिर करता है जो छुपाता है, उस यानी जो छुपाता है उसके सिवा जाहिर करता है, यानी जो कुछ वो छुपा रहा है ना उसके अलावा वो जाहिर करता है, यानी असल चीज़ वो जो उसके अंदर मुनाफिकत है, बुरी खसलत है, वो उसको छुपाता है, ज़ाहिर कुछ और करता है, यानी ज़ाहिरी कुछ और होता है, बातिन में कुछ और होता है। मन युज़हिरु कि वो यानी इसका तर्जुमा होगा जो वो ज़ाहिर करता है, गैरा सिवा अलावा, मा यस्तुरु जो छुपाता है, यानी जो कुछ छुपाता है उसके अलावा ज़ाहिर करता है। हत्ता यदआ का मतलब क्या है? हत्ता यत्रुकहा, यहाँ तक कि वो उसे तर्क कर दे। उतिमना, अच्छा उतुमिना, ये उतुमिना जो है ना, इतमना या तामिनु से उतुमिना है, फ़ेल माजी मजहूल है, ठीक है। वो अमानत दिया गया, उसे अमानत दी जाए, तो उतियल अमानता, उसे अमानत दी गई। फाजरा का मतलब है काज़बा, उसने झूठ कहा, व आसिमा, और उसने गालियाँ दी, ठीक है, फाजरा का मतलब। शरहुल हदीस शरीफ, इस हदीस की शरह है अरबाउ खिसालन, 4 खसलतें, ज़मीमतुन बुरी हैं, कबीहतुन बहुत ज़्यादा बुरी, ज़मीमतुन कबीहतुन दोनों का एक ही मफ़हूम है। मनित्तसफ़ बिहा, जो इनसे मुत्तसिफ हो, यानी जिसके अंदर ये पाई जाएँ। काना मुनाफिकन खालिसन, वो पक्का यानी खालिस मुनाफिक है। फ़ी निफाक़िही, इस यानी निफाक में से, यानी जिसके अंदर भी इस 4 खसलतें बहुत बुरी हैं, ठीक है। जो भी इनके साथ मुत्तसिफ होगा, मौसूफ होगा, यानी मज़म्मत वाली और बुराई वाली, यानी बुरी और मज़मूम। वमन काना फ़ीही खसलतुन मिनहा काना फ़ीही बादु खिसालिल मुनाफिकीना, और जिसके अंदर इसमें से एक खसलत हो, काना फ़ीही बादु खिसालिल मुनाफिकीना, तो वो मुनाफिकों में से कुछ हिस्सा है, यानी उसकी कुछ आदत है। यानी जिसके अंदर सिर्फ एक बुरी खसलत हो, जिसमें इनमें से यानी इन 4 में से कोई एक खसलत होगी, खसलत का मतलब आदत, तो उसमें मुनाफिकों की खसलतों में से एक खसलत है। तो इसका मतलब है कि मुनाफिकों की आदतों में से, मुनाफिकों की खिसाल आदतें, मुनाफिकीन, मुनाफिक की जमा, मुनाफिकों की खसलतों में से उसके अंदर उसमें बाज़ है, यानी कुछ। नंबर 1, खियानतुल अमानती सवाउन अकानत शैअन मादियन कल अमवाली अम मानवियन कल असरारी। खियानतुल अमानती सवाउन, अमानत में खयानत क्या है? अमानत में खयानत करना यानी अकानत शैअन मादियन, चाहे वो अमानत मादी चीज़, कल अमवाली जैसे कि मालो दौलत, यानी मादी चीज़ जो अपना वजूद रखती हो, उसके वो अमानत के तौर पर दी गई, उसको रखी गई। यानी अमानत से मुराद है कि यानी अमानत मादी चीज़ जैसे कि मालो दौलत, अम मानवियन या मानवी अमानत, कल असरारी जैसे कि राज, अमानतन किसी ने किसी को कोई राज की बात बताई, तो अब उसने अगर राज आगे बढ़ा दिया, दूसरों को बता दिया, तो इसने खयानत की, ठीक है। या फिर कोई माल दिया तो आगे उसने उसमें तसर्रुफ़ किया, खर्च कर दिया या ज़ाय कर दिया, किसी और को दे दिया। फल खियानतु तुदीउल हुकूक, तो खयानत जो है ये क्या करती है? हुकूक को ज़ाय करती है। तो खयानत तुदीउ, वो ज़ाय करती है अल हुकूक, हुकूक को। व तुसब्बिबुल अदावता, और ये सबब बनती है दुश्मनी का, ठीक है। अदावत दुश्मनी,
तुसब्बिबा तुसब्बिबु सबब बनती है, ठीक है। वह तुसब्बिबुल अदावती, क्या चीज़ अदावत यानी दुश्मनी का सबब बनती है और हुकूक को ज़ाय करती है? ख़यानत करना, चाहे वो माल में ख़यानत करे या चाहे राज हो कोई उसमें वो ख़यानत करे। नंबर 2 अल-काज़िबु, झूठ। ये क्या है? लिअन्नहु युसब्बिबु दिया अल हुकूकी, हुकूक के ज़ाय होने का सबब बनता है, ठीक है। और वहतिकार अल-कज़्ज़ाब, और झूठे के लिए हिकारत का ज़रिया है, यानी झूठा भी इसमें, झूठे की भी तहकीर है, झूठा जो है वो ज़लील और रुसवा हो जाता है। नंबर 3 खल्फुल वादी, वादे के ख़िलाफ़ क्या है? लअन्न ज़ालिका युदीउ सिक़ा, एतमाद, युदीउ वो ज़ाय करता है, कि वो एतमाद को ज़ाय करता है। व युफ़सिदु, और बिगाड़ता है, फासिद करता है, बिगाड़ता है, सदाक़ता, दोस्ती को। खल्फुल वादी क्या है? वादे के ख़िलाफ़ करना क्या है? कि ये एतमाद को ज़ाय करता है और ये सच्ची दोस्ती को या दोस्ती को ये बिगाड़ देता है। नंबर 4 अल-फुजूरु फ़िल खुसूमती, चौथे नंबर पर ये खुसूमा, मद्दे मुकाबिल के साथ गाली गलोच करना, यानी अल-फुजूर फ़िल खुसूमा, गालियाँ। लिअन्नहु युक़ल्लिलुल हैबता, के इससे हैबत ज़ाय होती है, यानी ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। युक़ल्लिल कम हो जाती है, कलील हो जाती है हैबत। व युज़हिबुल मुरूअता, और इंसानियत चली जाती है। व युसब्बिबुल कराहियता, कराहिया नापसंदीदा, और ये नापसंदीदगी का सबब बनती है। क्या चीज़ सबब बनता है? झूठ बोलना, खुसूमा झगड़े में, ठीक है। फिल खुसूमती, झगड़े में, फुजूर झूठ बोलना, फुजूर गालियाँ देना। अल फुजूरु फिल खुसूमती, झगड़े में या झगड़ने में गालियाँ देना। ये क्या करता है कि ये उसके दिल से हैबत को निकाल देता है, यानी जो शख्स गालियाँ दे रहा है ना, अगला इससे डरेगा नहीं, अगला इसकी हैबत ज़ायल हो जाएगी इसके दिल से। यानी अगर आप अपना रोब और दबदबा चाहते हैं तो संजीदा रहकर अच्छी गुफ्तगू किया करें। अगर आप गाली देते हैं तो सामने वाले की नज़रों से आप गिर जाते हैं। वयुज़हिबुल मुरूअता, और ये इंसानियत को भी ले जाती है, मुरूआ इंसानियत, ठीक है। और ये गाली गलोच देना झगड़े में, ये इंसानियत को भी ले जाता है और नापसंदीदगी का सबब बनता है। फवाजिबुन, तो वाजिब है, अलल मुस्लिमी, हर मुसलमान पर या मुसलमान पर। तुजन्निबु, बल्कि तुजन्नुबु, ताजन्नुबु, तजन्नुबु हाज़िहि सिफ़ात, तजन्नुबु मतलब वो बचे, परहेज़ करे इन सिफ़ात से। तो मुसलमान पर वाजिब है कि वह इन सिफ़ात से परहेज़ करे, बचना वाजिब है, ज़रूरी है।